opportunity to go around the various stalls which have been set up. उस सिलसिले में मैं सिर्फ कुछ बातें कहना चाहूँगा कि देखिए, the young men and women who are here, this is the future leadership of Pakistan. So it's really good to interact with them and to see कि वो कैसे उन्होंने graduation के बाद they are here in numbers and taking this discussion forward. दूसरा ये है कि ये जितने मैंने अभी स्टॉल्स देखे हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर परस्पेक्टिव, अब इसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट के इदारे हैं, द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज आर देयर, द बैंक्स आर हियर इन अ वेरी बिग वे. और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो आपने ये जो मीटिंग करवाई है बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड पीपल हु वांट टू गेट इनटू द जॉब मार्केट. लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का मुझे फुकदान नज़र आया कि द कॉर्पोरेट सेक्टर आई फाउंड मिसिंग. और देखिए, ये स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग बिकॉज मैं भी और प्राइम मिनिस्टर साहब हर जगह ये बात करते हैं कि एज वी इंशाल्लाह मूव फ्रॉम स्टेबिलिटी टू सस्टेनेबल ग्रोथ इज़ द प्राइवेट सेक्टर विच हैज़ टू लीड द कंट्री. द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दैट आई हैव सीन है इज फैंटास्टिक, बट ये आप लेकर आइए बिकॉज देखिए, छोटी से छोटी एंटिटी हो या बड़े से बड़ा मुल्क हो, एनी ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स थ्री थिंग्स: पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी. एंड एज वी मूव इनटू द एआई वर्ल्ड देयर इज नो शॉर्टकट टू पीपल. एंड इसलिए कि जितने आज इदारे यहाँ मौजूद हैं वो आर हियर टू हेल्प, सपोर्ट एंड असिस्ट द हायरिंग ऑफ टैलेंट बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू पीपल. इसमें किसी को कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. प्रोसेस को भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी ले आएंगे, हम ऑटोमेट भी कर देंगे. बट जो पीपल एंड टॉप टैलेंट, हायरिंग एंड रिटेंशन ऑफ दैट टैलेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्रिटिकल एज वी मूव फॉरवर्ड. अब जो इट्स ग्रेट टू सी कि जो इदारे सामने आए हैं एंड होपफुली दे विल गेट some very good people to interact with and get on board. इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, the young men and women, I would say work and go forward with your head and heart. हेड तो बड़ी समझ आती है कि नौकरी चाहिए क्योंकि बिल्स पे करने हैं, but the heart part is very important as well. Do what you really like and want to do in life. Because I do think that's very important. जब भी मैं भी खुद प्राइवेट सेक्टर से आया हूँ और प्राइवेट सेक्टर में भी आप 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक काम करते हैं. So every day when you wake up in the morning you have to be looking forward to going to work. तो अगर ये इंतज़ार हो जाए कि जो आपको नौकरी मिली है वो वही उसी किस्म की हो एम्प्लॉयमेंट which you really want to go forward with and excel, I think is going to be important. और ये एक्सेल का मैंने लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है फॉर आवर यंग मैन एंड वेमेन एंड एज आई सेड इज द फ्यूचर लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान इज शन द हैप्पी mediocrity एंड सेटिस्फैक्ट्री अंडर परफॉर्मेंस. जो हमारा एक दस्तूर बन गया है कि नहीं अच्छा है बस इसी तरह ही चलते रहने के, गो फॉर एक्सीलेंस. इट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल दैट वी डू दैट. आखिरी चीज़ डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, प्लूरलिज्म इज़ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंट्री. ये हमारे फाउंडिंग फादर्स ने भी ये कहा. अभी 14 अगस्त और मार्का हक उसको सही जोश और जज्बे के साथ मनाया गया. मुसलमान, हिंदू, सिख, पारसी, अदर कम्युनिटीज़, we all have to come together and work together because this is the only way we are going to get into a sustainable peace and prosperity inshallah in the country. And I also Dr. Saab look forward to, जैसे मैंने ज़िक्र किया था, visiting Prem Nagar and all the great things that you are doing there. Because देखिए, ये जो चीज़ है, this goes way beyond CSR. This is creating capacity in the country and that's what you are leading and I salute you for that. और आपकी जो सारी टीम है, स्टेट बैंक भी यहाँ मौजूद है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. But I would at the end again appeal to the corporate sector कि आप आगे आइए और टैलेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अप्स एंड डाउन आते हैं,
You go through the cycles, think through the cycles, and hire fantastic talent so you can build the pipeline which becomes future leadership for you as well. With that, जी, again, I'm grateful कि आपने मुझे यहाँ invite किया. पाकिस्तान जिंदाबाद. Thank you. सर ये बताइएगा, सर मीडिया के सवाल ले लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और फैक्शन चेकर मोडीज की रेटिंग ने पाकिस्तान को बहुत अच्छा जाहिर किया है, लेकिन सर क्या वजूहत है कि जो बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड रही है कि इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे आए, क्यों नहीं आ पा रहा? देखिए, ये सिंगल पॉइंट एजेंडा ना बनाए. अल्हम्दुलिल्लाह जो मैक्रो इकनॉमिक और माशी इस्तेहकाम आ चुका है, उसमें देखें अब बहुत अरसे के बाद ये ऐसा हुआ है कि 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज आर नाउ ऑल ऑन द सेम पेज. तो ये फिक्स से काम शुरू हुआ, फिर S&P and now Moody's. So essentially you have now gotten that vote of confidence from all rating agencies that we are moving in the right direction. और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि दोनों चीज़ें go hand in hand. Fiscal responsibility which the government of Pakistan is showing, and the monetary policy which the State Bank is executing in a very, very commendable way, whether it's exchange rate, foreign exchange or the interest rate. तो जो interest rate वाला है, this is very much the purview of the Monetary Policy Committee. और इंशाल्लाह आप देखेंगे जैसे जैसे बदतरीज इस्तेहकाम आएगा और स्टेट बैंक की अपनी प्रोजेक्शंस हैं कि where do they see inflation, and if inflation goes in that direction, I'm sure the rates will also move south in line with that. Thank you. वंडरफुल प्रोग्राम 8 महीने हो गए, लेकिन वो कहीं से नहीं चला. जॉब फेयर है, यहाँ पे उनकी पहुँचनी चाहिए थी, नज़र आना चाहिए था. वो जो रोड मैप है ग्रोथ का, हमारे यूथ को ट्रेन करने का, वो क्या गवर्नमेंट देगी या ये भी जो है प्राइवेट सेक्टर में ये काम? गवर्नमेंट का काम जो है वो है to provide the enabling environment and the ecosystem, and that's what we should be doing through the macroeconomic stability and other steps that we are taking. अब उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं कि जिस तरह अभी फाइनेंसिंग साइड पे अभी वेदर इज फाइनेंसिंग टू द फार्मिंग कम्युनिटी या SMEs या EV पॉलिसी विच इज़ कमिंग इन, तो वो गवर्नमेंट इज स्टेपिंग अप. बट बार बार मैं ये कहूँगा द प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड द कंट्री. और बाकी जहाँ तक ये बात है कि ग्रोथ की, देयर इज़ नो इमीडिएट स्विच. देखिए, हमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाना है, बिकॉज ये दिस गोल्ड रश इज़ नॉट ए गुड आइडिया. बिकॉज आप खुद देख चुके हैं कि हम कितने बूम इन बस साइकिल से गुजर चुके हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन अ गुड प्लेस. वी वांट टू मूव टुवर्ड्स ग्रोथ, बिकॉज हर एक की यही ख्वाहिश है. लेकिन उसमें हमें जो पिलर्स लाने हैं ताकि दिस टाइम अराउंड वी डोंट गेट इनटू ट्रबल the moment we push the pedal on put the foot on the pedal and try to accelerate the economy. तो अभी ये जो टैरिफ रिफॉर्म लाई गई है, this is really an East Asia moment for Pakistan. तो ये वो सारी चीज़ें हैं ताकि हम इसको एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएं और हम इसको आगे लेके जाएं. बाकी जहाँ तक कॉर्पोरेट का ताल्लुक है, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और रिजल्ट्स हैं, वो आप स्टॉक एक्सचेंज पे देख रहे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक एक्सचेंज इज मूविंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस of fundamentals and the corporate profitability which is there. I think if I can take any last question because. ये बताइएगा, स्टेबिलिटी की बात हो रही है, जिस तरह आपने भी एड्रेस किया कि यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर मिसिंग है, कहाँ कमी देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर और आम इदारों के दरमियान रास्ते का रुझान दिखाई दे रहा है आपको, इसकी वजह से वो एक जगह नहीं बैठ पा रहे और नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही. कहाँ गलती देख रहे हैं, क्या दुरुस्ती हो सकती है, क्या हल नज़र आ रहा है? नहीं, देखिए, ये इसमें कोई engagement का कोई फुकान नहीं. Whether it's the chambers, I just met some of the leading industrialists here last night. It's just a question of making sure कि जो हम enabling environment दे रहे हैं उसमें जो financing cost है it's move in the right direction. जहाँ तक energy cost है is beginning to move in the right direction. और जो taxation है, इंशाल्लाह जैसे जैसे हमें fiscal space मिलती रहेगी and we expand the net, तो हमारी पूरी ये कोशिश होगी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है
और जो सैलरीड क्लास है, इन दोनों पे जो डिस्प्रपोर्शनेट टैक्सेशन का बोझ है उसको रिड्यूस किया जाए, ताकि वी मूव टुवर्ड्स रीजनली कम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज एज वी गो फॉरवर्ड। पर इसमें देखिए कि हमारा इंगेजमेंट मॉडल तो बड़ा क्लियर है। मैं अभी रावलपिंडी चैम्बर में हाजिर हुआ था, इंशाल्लाह मैं मुल्तान चैम्बर में जाऊंगा। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं बिलाल कियानी साहब इज गोइंग टू बी मीटिंग द चैम्बर्स वेरी फ्रीक्वेंटली। इसके फ़ौरन बाद मैं जा रहा हूँ टू मीट द बैंक्स एंड ऑल द कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, और उसके बाद हमारी एक और मीटिंग है। तो आई थिंक वी हैव ए वेरी वेरी रोबस्ट एंगेजमेंट मॉडल। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है खुद लीड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस एंगेजमेंट इज वेल। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद 2 years ऑफ नाउ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वी विल सी मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। बहुत शुक्रिया जी।